गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अंजलि आनंद। आज मैं आई हूँ आप सबके बीच आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे सवालात लेकर के और उनके जवाब लेकर के जिनका हल पाना आपके लिए भी मुश्किल होता है, जिनके लिए आप लंबी लंबी नोट्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं और फिर भी आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैं वैसे ही आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आपकी दोस्त आपसे मिलने आई है क्रैक सिविल सर्विस में। तो दोस्तों, क्रैक सिविल सर्विस के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आपसे आज बताने वाली हूँ ज्योग्राफ़ी के बारे में। हम सभी तो ज्योग्राफ़ी पढ़ते ही हैं, लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कि ज्योग्राफ़ी का डिफिनीसन मालूम है, ज्योग्राफ़ी कहते किसे हैं, ज्योग्राफ़ी में हम पढ़ते क्या हैं। ऐसा सब कुछ बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। आखिर ज्योग्राफ़ी है क्या? तो मैं आपके इन्हीं सवालों को शांत करने के लिए मैं बता रही हूँ कि ज्योग्राफ़ी क्या है। ज्योग्राफ़ी दो ग्रीक भाषाओं, ग्रीक मीन यूनानी, इन भाषाओं का सम्मिश्रण है। जियो और ग्राफिया। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब लिखना या फिर वर्णन करना। तो जब जियो और ग्राफिया मिलता है तो फिर उससे हमारे ज्योग्राफी का उद्भव होता है, यानी कि हमारा भूगोल बनता है। हम ये भी कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कि पृथ्वी की वैसी संरचना और उसकी संपदा के बारे में जिससे हमें जानकारी मिलती है, जिसके से पढ़ने से हमें पृथ्वी की सारी संरचनाओं की जानकारी मिलती है, वो हमारा भूगोल है। और भूगोल का वास्तविक उद्भव तो हम यूँ कह लें तो 16वीं शताब्दी में ही इसका माना जाता है, परंतु इसका व्यापक विस्तार और इसका वर्णन जो है, जो क्रमबद्ध तरीके से तथ्यात्मक वर्णन किया गया है, वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और इसका श्रेय इमैनुअल कांट और रीटर को जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि भूगोल को सबसे पहले एरिस्टोथनीज ने ही इसे विशिष्ट विज्ञान की संज्ञा दी थी। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अब आते हैं कि हम भूगोल पढ़ते क्यों हैं, हमें इससे क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो भूगोल से हमें प्रकृति की, भूतल की, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, इनके अंदर जो भी हमारी खनिज संपदा हैं, जो भी पर्वत हो, पठार हो, नदियाँ हो और मानव जाति हो, कहाँ कौन सी मानव जाति पाई जाती है, कहाँ कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन सी नदी कहाँ जा कर के मिलती है, कौन से सागर, महासागर या जो भी इस तरह के हैं, या फिर हमारी खनिज संपदा हो, इन सब की हमें जानकारी मिलती है। तो फिर दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें और क्रैक सिविल सर्विस में हमारे ज़रूर आएँ। और अगर हमारे आप PDF चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं तो हमें हमारे चैनल पर आकर ज़रूर मिलें। जय हिंद।